तो इधर भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एमएलए रितु बनावत और पूर्व एमएलए बच्चू बंशीवाल में कहासुनी हुई है। भाषण देने को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच विवाद हुआ। मामला बढ़ता देखकर पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करवाया है। एक दूसरे को देख लेने और औकात बताने की बात तक कह डाली। रूपवास में बसंत पशु मेले के शुभारंभ पर यह पूरा विवाद हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दूसरे से कहासुनी के बाद दोनों उलझते नजर आए। बंशीवाल और बनावत की लड़ाई खुलकर अब सामने आ चुकी है। बनावत ने निर्दलीय जीतकर बंशीवाल की जमानत जब्त कराई थी, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अमर सिंह तमाशबीन वहां पर बने रहे। जिससे कार्यक्रम सही हो सके, सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है तो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिससे कार्यक्रम सही हो सके, सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है तो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो देखिए, पूर्व एमएलए और एमएलए के बीच विवाद जो है वो गर्माता नजर आया। मंच पर ही दोनों माननीय आपस में भिड़ गए। अब भाषण देने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह फोन कॉल पर जुड़ गए। देवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, कैसे बीच बचाव किया गया? देखिए प्रतिज्ञा, पूरा मामला बयाना के रूपबास का है। रूपबास में बसंत पशु मेले का उद्घाटन था। उस उद्घाटन मेले में जो चीफ गेस्ट थी वो बयाना रूपबास से जो वर्तमान विधायक है, निर्दलीय चुनाव जीती हैं, रितु बनावत, वो थी। मेले के उद्घाटन में पूर्व विधायक बच्चू बंशीवाल, जो कि बयाना से पूर्व विधायक रहे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, हालांकि जमानत जब्त हो गई, चुनाव हार गए, उनको भी बुलाया गया। और कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, जो बयाना से पूर्व विधायक रहे, अमर सिंह जाटा, उनको भी बुलाया गया था। ये सभी लोग मंच पर थे और मंच पर भाषण देने के दौरान ये विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बच्चू बंशीवाल पहले भाषण दें और इसी को लेकर बच्चू बंशीवाल ने आपत्ति जताई। और इसी बात को लेकर जब रितु बनावत ने कुछ कहा तो उनके जो पति हैं ऋषि बंसल, उनके और जो बच्चू बंशीवाल, उनके बीच कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को देखने की धमकी देने लगे। बीच में पुलिस को आना पड़ा। एसएचओ विनोद कुमार मीणा, जो रूपबास एसएचओ, वो अपनी टीम के साथ मंच पर पहुंचे और एक दूसरे जो नेता हैं, माननीय हैं, जो पूर्व माननीय हैं या वर्तमान माननीय, सभी को समझाना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी कि आप देखिए पब्लिक है, पब्लिक के बीच में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। और उसके बाद में समझाइश से बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। लेकिन दोनों की नाराजगी, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति जो कटता है, वो खुलकर सामने आया। क्योंकि बच्चू बंशीवाल को निर्दलीय रितु बनावत ने चुनाव हराया, उनकी जमानत जब्त कराई और वो कहीं ना कहीं बच्चू बंशीवाल के मन में रहती है। जब भी आमने सामने होते हैं तो खींचतान होती है एक दूसरे के प्रति। हालांकि बच्चू बंशीवाल बीजेपी से चुनाव लड़े थे, अब भी बीजेपी में है। रितु बनावत बीजेपी की एसोसिएट मेंबर बन गई, लेकिन निर्दलीय बागी होकर चुनाव लड़ी थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो अंदर खाने जो टीस है एक दूसरे के प्रति, नेताओं में जो मनमुटाव है वो खुलकर देखने को मिला। और जो माननीयों का व्यवहार किस तरह आम जनता के बीच में, वो भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो बीच बचाव कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि अंदर खाने जो कहासुनी चल रही थी, अंदर खाने जो मनमुटाव की बात थी, वो अब सीधे तौर पर जनता के सामने है। इसकी वजह से आगे किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं? खींचतान चलती रहती है। रितु अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी सिफारिश से चाहे अधिकारी। बिल्कुल, तो देखिए देवेंद्र पूरी जानकारी दे रहे थे। वहीं विधायक रितु बनावत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु जी, सबसे पहले जी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइएगा कि आखिर क्या हुआ था, किस वजह से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ? देखिए, आज हमारे रूपबास में बसंत पशु मेला जो लगता है उसका उद्घाटन था और उसमें मुख्य अतिथि मैं थी एज ए विधायक जी। और जो हमारे पूर्व विधायक, उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं वो भी थे, अमर सिंह जी जाटव,
पूर्व विधायक बीजेपी से हैं, बच्चू सिंह बंसुआ पूर्व विधायक थे, वो भी थे जी। और वो बच्चू सिंह जी चाहते थे कि पूरा कार्यक्रम का जो हो रहा है आयोजन, वो पूरा उनके अनुसार हो और वो जो प्रोटोकॉल की गरिमा होती है उसको बनाए नहीं रखना चाहते थे। इसलिए मैंने उनको टोका कि विधायक मैं हूं, तो इस अनुसार आप प्रोटोकॉल की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं कर सकते जी। यही बात थी। इसी बात पर थोड़ी बहस हो गई और वो तो उसके बाद कार्यक्रम लगातार चला है। ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, छोटा मोटा मतभेद था, वो दूर हो गया और कार्यक्रम हुआ। फिर उम्मीद है ऋतु जी कि आगे अब इस तरह के मतभेद जनता के सामने तो नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, जनता की आवाज ऋतु बनावत है और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि कोई जिस व्यक्ति की जमानत जब्त कराई जनता ने, वो व्यक्ति अगर जनता के एमएलए से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा तो आज नहीं 1000 बार टोका जाएगा। ठीक वो है, जनता बहुत के बहुत द्वारा शुक्रिया ऋतु जी, आपने जो